यहाँ पर भी बारिश हो रही है। चलो इसको खत्म करते हैं। लीगल एस्पेक्ट को रिकॉर्डिंग से ही करना पड़ेगा आप लोगों को, पेपर 2 का लीगल एस्पेक्ट है वो उसको रिकॉर्डिंग से करना। लिसनिंग, लिसनिंग और हियरिंग दो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। लिसनिंग का मतलब होता है जब आप किसी पर्पस से किसी की बात को सुनते हो, और हियरिंग का मतलब होता है जो भगवान ने आपको एक सुनने की शक्ति दी है। तो सुनने की शक्ति तो हर किसी के पास होती है, लेकिन लिसनिंग के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, लिसनिंग के लिए आप लोगों को ध्यान देना पड़ता है। जैसे सुनने की शक्ति, जो हियरिंग की शक्ति है, वो तो सभी के पास है, भगवान की तरफ से दी गई है। लेकिन अगर आप किसी चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो चीजें आप लोगों को समझ आए, उसके लिए आप लोगों को ध्यान से वो चीजों को क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपको उसमें पेशेंस है वो रखना पड़ेगा। सो लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के अंदर जो लिसनिंग होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप लोगों का होता है। आप ये समझ सकते हो कि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, है, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। सो फर्स्ट you become a good listener, then you become a good communicator. We probably spend more time using listening than any other kind of skill. हम पूरा दिन में उतना बोलते नहीं जितना सुनते हैं, हम उतना बोलते नहीं, बोलते कम है, हम सुनते ज्यादा हैं। तो जिस तरीके से किसी भी स्किल को कमांड करने के लिए, किसी भी स्किल पे कमांड हासिल करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उसी तरीके से लिसनिंग पे भी कमांड हासिल करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और तभी आप क्या कर सकते हो, वो लिसनिंग जो स्किल्स हैं उसको अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। रियल लिसनिंग इज एक्टिव प्रोसेस, लिसनिंग रिक्वायर अटेंशन। अब सुनने में तो पूरा दिन आप इधर उधर की बातें सुनते रहते हो, लेकिन जो आपके काम की बात है, जो आपके काम की बात है, उस पे आप ज्यादा फोकस होते हो। उस पे आप फोकस होते हो क्योंकि उस चीज का आपके लिए एक मीनिंग होता है, उसका आपके लिए क्या होता है, कंसर्न होता है। ठीक है, अब हमारे पास काफी तरीके की लिसनिंग है, तो हम इसको एक एक करके समझ लेंगे। मोटा मोटा समझना है, कोई बहुत ज्यादा अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है। हर लिसनिंग की अलग अलग टाइप होती है और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी बात को ध्यान से सुन रहे हो, मतलब आप एक्टिव हो, प्रेजेंट हो, समझ रहे हो ना, आप प्रेजेंट हो। जैसे क्लास में अगर जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो एक तरीके से एक्टिव लिसनिंग भी है, क्योंकि आप एक पर्पस से सुन रहे हो। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या हुआ कि आप एक पर्पस से सुन रहे हो, आपकी बॉडी, आपका माइंड दोनों प्रेजेंट है। आपका माइंड, आपकी बॉडी दोनों प्रेजेंट है, दोनों क्या है, प्रेजेंट है। तो इसको बोला जाता है एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्टिव लिसनिंग, जहां पर जो एक बोलते हैं ना, आई कांटेक्ट शुड बी मेंटेन्ड बाय द लिसनर। अगर मैं स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट बना के रखा हूं तो वो समझ आएगा कि ये मेरे को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा है।
ये मेरे को बहुत ध्यान से, ये मेरे को एक्टिव तरीके से क्या कर रहा है, सुन रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरा आता है रिफ्लेक्टिव। देखो रिफ्लेक्टिव और रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो ना, जैसे एक शीशे की रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब जो लिसनर सुनता है उसकी शैडो उसकी रिफ्लेक्शन करता है, मतलब वो बोलने की कोशिश करता है। जैसे नॉर्मली आप दुकान पे खरीदने जाते हो ना, कस्टमर सेल सर्विसेज में ये वाली रिप्लाई एक तरीके से क्या बोला जा रहा है, फिर उसको आप रिपीट करते हो, तो उस तरीके से। तो रिएक्ट करना, गिव बैक करना, बिल्कुल, तो उसको आप बोल देते रिफ्लेक्ट। जो सुन रहे हो उसी को आप बोल रहे हो, जो सुन रहे हो उसको आप रिपीट भी कर रहे हो, उसको आप बोल भी रहे हो, तो उसको आप क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। देन आ जाता है डिस्क्रिमिनेटिंग। डिस्क्रिमिनेट का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे अलग अलग करना। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब जैसे दो चीजों को डिस्क्रिमिनेट करना। तो जब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब आप किसी दुकान पे कुछ सामान खरीदने जाते हो तो वहां पर ना वो कुछ कुछ वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ कुछ पे कम करते हैं, होता या नहीं होता। तो डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब होता है कि आपका फोकस वो उस चीज पे दिलाते हैं, उस चीज पे दिलाते हैं जिससे आपको, मतलब वो समझ लो ना, आपको ट्रिगर करना है। क्या करना है, ट्रिगर करना है। बोलोगे 500 रुपए का सूट है लेकिन हम इस पे 50% ना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो जो डिस्काउंट वर्ड है जब वो आपके दिमाग में जाएगा ना, तो आपको यही लगेगा कि यार ये सूट मिलो है, चाहे वो 1000 रुपए का ही हो, चाहे वो 1000 का है। बार्गेनिंग वाले पॉइंट होते, समझ लो ना, टोन और इमोशंस पे फोकस किया जाता है। या तो टोन्स पे फोकस किया जाता है या फिर इमोशंस पे फोकस किया जाता है। या तो टोन्स पे फोकस किया जाता है या इमोशंस पे। उसको क्या बोल देते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेटिंग बोल देते हैं। देन आ जाता है इवेल्युएटिव। इवेल्युएटिव को आप जजमेंटल लिसनिंग भी बोलते हैं। जहां पर आप सामने वाले को सुनते भी हो, समझते भी हो, फिर उसके प्रति अपनी जजमेंट भी देते हो। जैसे क्लास के अंदर कई बार इवेल्युएटिव लिसनिंग, कई बार क्या, हमेशा इवेल्युएटिव लिसनिंग ही होती है। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रहा होता हूँ आप उसको सुनते हो। कई बार ऐसा होता है ना, मैं कुछ यहाँ पर कुछ टंग स्लिप हो जाता है या कुछ वर्ड है उसको मैं यहाँ पे गलत लिख देता हूँ, तब अचानक से आप पढ़ते हो, बोलते नहीं नहीं सर ये तो ऐसा है, ये ऐसा होता है। कई बार टाइटल ऊपर नीचे लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप जज कर रहे हो, आप सुन भी रहे हो, समझ रहे हो, आपका उससे एक मीनिंग है, आपको उसकी जरूरत है, तभी तो आप जजमेंट। देखो अगर आपको मेरी जजमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बस आप सुनते जा रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो अच्छा है बुरा है, उसके अंदर कुछ सही बोला जा रहा है या नहीं बोला जा रहा, उससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। अगर तो फिर तो आपकी कोई वैल्यूएटिव लिसनिंग नहीं है, फिर तो आप वही होते हो लकीर के फकीर हो, जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, आप उसी चीज पे क्या कर लेते हो, भरोसा कर लेते हो। लेकिन अगर आप उस चीज को सुनते हो, फिर उसके बारे में अपनी जजमेंट देते हो, आप बोलते हो कि नहीं नहीं सर ये वाली चीज तो गलत हो गई, यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर ऐसा नहीं था, तब जाके उसको कौन सी लिसनिंग बोल देते हैं, उसको हम इवेल्युएटिव लिसनिंग या फिर जजमेंटल लिसनिंग बोल देते हैं। इवेल्युएटिव लिसनिंग बोल देते हैं या फिर जजमेंटल लिसनिंग का नाम दे देते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग में आपको इमोशंस पे फोकस करवाया जाता है। आपको एक याद है, आप लोगों ने वो जब हम नॉन वर्बल के फंक्शंस पढ़ रहे थे तो वहां पे एक्सेंट वर्ड आया था, एक एक्सेंटिंग। एक्सेंटिंग जिसमें क्या बोला गया था कि एक पर्टिकुलर चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर चीज पे क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, जिस पे आपका ध्यान दिलाया जाता है। तो यही आप लोगों का डिस्क्रिमिनेटिंग में किया जाता है कि आपका जो ध्यान है वो एक ऐसी चीज पे दिलाया जाता है जो वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या करता है, यूज करता है। एप्रिशिएटिव। एप्रिशिएट क्या मतलब होता है, कई बार आप किसी की तारीफ के लिए या फिर अपनी खुशी के लिए, अपने मूड को रिलैक्स करने के लिए सुनते हो ना, जैसे आप सॉन्ग सुन रहे हो, तो वो आप लोगों की एक एप्रिशिएटिव लिसनिंग है, क्योंकि आप उन चीजों को एप्रिशिएट कर रहे हो, है ना। आप उनको क्या कर रहे हो, एप्रिशिएट कर रहे हो, आप उनको, उनकी खुशी मिल रही है आप लोगों को, क्या कर रहे हो,
खुशी खुशी मिल रही है, आप गाने सुन रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन रहे हो, कुछ भी जिसमें आप मतलब समझ रहे हो ना, उसका कोई आपकी वैसे वैल्यू नहीं है आप लोगों को, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वो जरूरी है, आप उसको सुनते हो। कॉमेडी शो देख लिया वो वाला, शांति के लिए वो जरूरी है। किसके लिए? शांति के लिए, पीस के लिए वो जरूरी है, शांति के लिए जरूरी है। देन आता डिस्क्रिमिनेटिंग, बता दिया ना, पर्टिकुलर साउंड फ्रॉम अ नॉइजी एनवायरमेंट। जैसे कई बार होता है ना क्लासरूम में बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है, अचानक टीचर से आके ऊंची आवाज में आपको बोलता है ना साइलेंट, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, तो वो जो वर्ड एग्जैक्टली इतनी सारी नॉइस में से एक वर्ड जो आपके मुंह पे मारा गया है, वो डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी बातें अब आपको सुनना बंद हो गई, वो सिर्फ एक वर्ड आप लोगों को सुन गया कि टीचर ने बोल दिया भैया चुप कर जाओ, तो अगर चुप नहीं करोगे तो अब ये पीट देगा बुड्ढा, नहीं तो ये बुड्ढा पीट देगा, चुपचाप शांति से बैठ जाओ। ठीक, तो ये चीज आ जाती है आपकी किसकी? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। देन आ जाता है एम्पैथी। देखो दो चीजें होती है, एक सिंपैथी होती है, एक एम्पैथी होती है। एम्पैथी का मतलब होता है किसी को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग। जैसे अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपकी मम्मी है और आपके पापा हैं। आपकी मम्मी आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है, किस चीज के लिए? मैरिज के लिए। मैरिज के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है मम्मी की तरफ से, लेकिन पापा की तरफ से नहीं है। तो आप पापा के पास जाते हो, पापा को बोलते हो कि नहीं नहीं पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे थोड़ा अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे 1 साल का टाइम चाहिए, मुझे 2 साल का टाइम चाहिए, ऐसे। तो आपके पापा आपकी बात को सुनते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, कि तेरे को मम्मी तो ऐसी बोलती रहती है, तो अपना टेंशन फ्री होकर ठीक है, इसको मैं देगी 30 साल से मैं झेल रहा हूँ, कोई नहीं 1 साल और झेलना, तू शांति से बैठ के टाइगर आ रही है, तुझे कुछ नहीं बोल। तो जब आपके पिताजी ने आपकी बात को सुना, आपकी बात को अंडरस्टैंड किया, तो वो क्या है? एक एम्पैथेटिक, कि समझना, सामने वाली सिचुएशन को समझना, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये होती है एम्पैथी। और सिंपैथी का मतलब होता है जब किसी को सांत्वना देने के लिए होता है ना, जैसे किसी के पेरेंट्स में से किसी के भाई बहन की कोई डेथ हो जाए, किसी का बहुत लॉस हो जाए, तो वो अपना दुख आप लोगों के साथ शेयर करता है ना? तो ये होता है एम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस। ये एम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस है, समझ आ गया? एम्पैथी और सिंपैथी। देन आया था क्रिटिकल। क्रिटिकल वही है जो इवैल्यूएटिव होती है, वही, ठीक है। इवैल्यूएटिव को ही क्रिटिकल बोल देते हैं। क्रिटिकल का मतलब इवैल्यूएटिव, जहां पर आपका मेन फोकस किस पे आ जाता है? जजमेंट पे आ जाता है। मेन फोकस किस पे आ जाता है? जजमेंट पे आ जाता है। आप जजमेंट पास कर देते हो, आप जजमेंट पास कर देते हो कि ये ऐसा है। क्या कर देते हो आप? जजमेंट पास कर देते हो। देन आता है डेलिब्रेट। डेलिब्रेटिव का मतलब होता है कि कंक्लूजन के लिए सुना जाता है, जो होता है ना ऑर्डर ऑर्डर माय लॉर्ड, जस्टिस के लिए, जहां पर किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। इवैल्यूएटिव और क्रिटिकल सेम है, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जब लिसनिंग, समझ रहे हो ना? जैसे कोई फैसला करवाने के लिए होते हैं ना, फैसला करवाने के लिए दो पार्टीज का फैसला सुनने के लिए तीसरी पार्टी बीच में बैठी होती है, वो अपनी बात सुनती है, वो तो उसके अकॉर्डिंग वो जजमेंट देते हैं। तो मतलब जो भी करवा दे, डिसीजन देना। कि क्या ये सही है, ये
राइट, क्रिएटिव छोटा, तो इसमें कुछ खास नहीं। लिसनिंग इंपॉर्टेंस क्या है या नॉर्मल, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। लिसनिंग क्या है, इतना अच्छा लिस्ट उतना देगा डिबेट, जो इतनी शांति से बैठता है वो उतनी ही अच्छी डिबेट करता है अपनी बारी के टाइम पे, क्योंकि जो दूसरों को सुनेगा ना वही सही तरीके से बोलेगा, जो दूसरों को नहीं सुनता वो पापा 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 पा ऐसे बोलते रहते हैं। आता कुछ नहीं है, अभी पे कुछ भी लगा लो, वो दो चार तो ऐसे हैं लप्पू से आते हैं, उनको कुछ भी पूछ लो कि आपकी सरकार ये क्यों नहीं कर रही, अरे नेहरू जी ने कर दिया, इंदिरा गांधी ने ये, सोनिया गांधी ने ये कर दिया, मनमोहन सिंह, समझ रहे ना आप उन लोगों की देखो, वो खुद नहीं बताएंगे कि पिछले 10 साल से हम क्या कर रहे हैं। वो आप मतलब आप ये मत बोलो कि मैं कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूं, आप जाके देखो वो नहीं देंगे। पूछोगे, आप पूछोगे ना कि 2002 करोड़ नौकरियां कहां हैं, आप पूछोगे ना कि पेट्रोल का प्राइस कम क्यों नहीं हुआ, तो वो अभी का आंसर नहीं देंगे, उसको और ही चीजों के साथ या तो ब्लेम कर देंगे या ये बोल देंगे कि हम तो है ही नहीं इसमें। हमारी वजह से तो हो ही नहीं रहा। कभी भी आप लोगों को आंसर नहीं देते। जैसे मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूं, हिपोक्रेसिया हर पार्टी में ये होती है। पहले क्या बोलते थे कि पेट्रोल, आई थिंक उस टाइम पे शायद सिलेंडर शायद 300 रुपए का हो गया था, तो के सड़कों पे आ गए थे, और सरकार थी, तो वही लोग सड़कों पे बैठे मिनिस्ट्री में आ गए हैं। अब जब सिलेंडर 900 रुपए और 1000 रुपए का हो गया तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो समय की जरूरत है, ये तो समय की जरूरत है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, लोगों की आय, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। समझ लो ना, हिपोक्रेसी है कि जब आप उस टाइम पे आप अगेंस्ट थे, जब आपकी सरकार नहीं है तो कुछ और भाषा बोल रहे हैं, जब सरकार आ गई तो कुछ और भाषा बोल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वजह से जितने अच्छे से सुनो, जितने अच्छे से सुनोगे उतने अच्छे से बोल पाओगे। तो इस वजह से पहले सुनना जरूरी है, पहले आप लोगों को सुनना जरूरी है, पहले आप लोगों को सुनना जरूरी है। उसका उतना सही उत्तर आप दे पाओगे, क्योंकि अगर आप सामने वाले को सुन ही नहीं रहे हो तो फिर आप उसके सवालों का आंसर दे ही नहीं पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप सुनते हो, फिर आप बोलते हो, फिर आप पढ़ते हो और फिर आप लिखते हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जो हम लिसनिंग में यूज करते हैं। अब लिसनिंग में चीजें कैसे काम करती हैं, अब ये चीज है वो आप लोगों के पेपर में सीक्वेंस वाइज पूछा जा सकता है। दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इन अ सीक्वेंस मैनर। वो आप लोगों को ये सवाल है वो एक सीक्वेंस में पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो आपको एक सीक्वेंस में पूछ सकते हैं। इसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले हियरिंग होता है, हियरिंग सेंसेशन होता है। हियरिंग का मतलब जितनी दिन में आपकी बातें दिमाग में जाती, मतलब जो भी चीज दिमाग में जाती है हियरिंग। हियरिंग मतलब समझ रहे हो ना, भगवान ने आप लोगों को सुनने की एक शक्ति दी है। पैदा होते हैं तो हम हियरिंग, मतलब जैसे कई लोगों को सुनता नहीं है ना, नेचुरली भगवान की तरफ से ऐसा होता है कि उनको सुनाई नहीं देता। कुछ लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो वो लगाते हैं, वो एक मशीन सी आती है हियरिंग डिवाइस, उसको कान के अंदर लगा के रखते हैं, उससे फिर उनको सुनाई देता है। तो पहली बात है सुनना। सुनने के बाद मतलब रिसीविंग हो गया, फिर उसको समझना या उसको सिलेक्ट करना, सॉर्टिंग, मतलब आपको कौन सी चीज जरूरी है, उसमें से तुम्हारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है उसको रखोगे, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको निकाल दोगे। तुमने 100 बातें सुनी, अब 100 में से तुम्हारे लिए कौन सी यूजफुल थी
उसको पकड़ा और जो तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं थी उसको निकाल के साइड पे कर दिया, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थी उसको पकड़ा और जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी उसको निकाल के साइड पे कर दिया। देन फिर उसमें से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो, मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो, फिर इवेल्युएट करने की कोशिश करते हो, रिस्पॉन्ड। अब देखो ये वाला भी लिसनिंग का ही प्रोसेस है और ये वाला भी लिसनिंग का ही प्रोसेस है। अब आपको दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग स्टेजेस को लगा देना। ठीक है, मैंने बताया ना हर टॉपिक के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दे दिया तो ऐसे ही होगा। आप लोगों ने एक जनरल सेंस में, एक कॉमन सेंस में आंसर निकालना होता है। आपने कॉमन सेंस में आंसर निकालना होता है। कॉमन सेंस में आंसर निकालोगे तो ऑप्शंस को मैच करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। राइट, तो ये सीक्वेंस हो सकता है। अब ये कुछ खास नहीं है कि क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को, आई कांटेक्ट करना चाहिए आप, बाकी जो जैसे होता है ना कि जब आप देखो एक बहुत सिंपल सी बात समझ लो, एक वर्ड है ओपिनियन। ओपिनियन है ना, दृष्टिकोण, एटीट्यूड बोल सकते हो ना, ओपिनियन बोल सकते हो। मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था दृष्टिकोण पे, एटीट्यूड पे, उसमें बहुत ही प्यारी एग्जांपल थी कि एक चीज को लेके हर बंदे का नजरिया, हर बंदे का एटीट्यूड अलग तरीके का होता है। उसी चीज को लेके मेरा एटीट्यूड, मेरा दृष्टिकोण अलग होगा, तुम्हारा दृष्टिकोण है वो अलग होगा। हर किसी का एटीट्यूड है, हर किसी का दृष्टिकोण है वो अलग अलग होता है? ऐसे होता है, सर होता है या नहीं होता? हाँ, जैसे दो मजदूर थे, वो एक दीवार बना रहे थे, मतलब एक घर बनाया जा रहा था। तो एक मजदूर से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि मैं एक दीवार बना रहा हूं, मैं एक दीवार बना रहा हूं। और दूसरे मजदूर से पूछा, उसने बोला कि मैं एक बहुत ही प्यारा घर बना रहा हूं। अब देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह पर तो सही है। उसका नजरिया है वो उसको एक दीवार की तरह देख रहा है, दूसरा उसको एक घर की तरह देख रहा है। दूसरी एग्जांपल उसमें क्या दी हुई थी कि एक बंदे ने अपना घर बेचना लगा दिया और उसका प्राइस रख दिया 50 लाख कि भाई मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, इसका प्राइस कितना है, 50 लाख। कितना? 50 लाख। किसी ने उसे बोला कि अगर यही घर तू बेचने की बजाय खरीदना हो, है ना, मतलब सेम यही घर अभी तो तेरा है, अगर फॉर एग्जांपल यही घर तुझे खरीदना पड़े तो तू कितने का खरीदेगा? बोला 30 लाख रुपए का। समझ रहे हो ना? तो ये नजरिया है हर किसी का, तो ओपिनियन है। अब आपके अपने अपने ओपिनियन है हर चीज को लेके। दिक्कत नहीं है। अब सरकार है, गवर्नमेंट है, ठीक है, वैसे तो गवर्नमेंट पे आजकल कुछ बोला ही नहीं जा सकता है ना, क्योंकि आपको पता ही है। लेकिन अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि गवर्नमेंट और कंट्री दोनों अलग अलग है ना, यस और नो? गवर्नमेंट अलग है, कंट्री अलग है। ये हो सकता है कि आप अब किसी को गवर्नमेंट को नापसंद करते हो, लेकिन अगर उसको इस तरीके से चैनलाइज किया जाए कि जो गवर्नमेंट को नफरत करता है इसका मतलब वो देश को नफरत करता है, समझ रहे हो ना? तो ये एक नजरिया, एक एजेंडा चलाया जाता है। तो बोला जाता है कि नहीं नहीं भाई, अगर आप सरकार को नफरत करते हो, सरकार को पसंद नहीं करते हो, तो इसका मतलब आप देश को पसंद नहीं करते, जबकि सरकार अलग है, देश तो रहेगा हमेशा। अब पिछले 70 साल में कितनी सरकारें आई हैं, कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है, पता नहीं अगले साल 24 में क्या आएगी। हाँ, तब समझ रहे हो ना? तो
जो ओपिनियन है कम्युनिकेशन में बहुत मैटर करते हैं। तो आप लोगों के लिए जब भी आप बात करो, जब भी आप कम्युनिकेशन करो, तो हमेशा आप ओपिनियन एक्सप्रेस करो। यू कैन एक्सप्रेस द ओपिनियन बट यू कैन नॉट इम्पोज द ओपिनियन। मतलब आप किसी को अपने ओपिनियन दे तो सकते हो, लेकिन उस पे अपने ओपिनियन को थोप नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं भगवान को मानता हूं और दूसरा बंदा है वो भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को मानता हूं और कोई दूसरा बंदा है वो भगवान को नहीं मानता, तो अब मैं उस प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा कि मैं वो सारी बातें बताऊंगा, मैं वो सब चीजों को साबित करने की कोशिश करूंगा जिससे ये पता चलेगा कि ठीक है भाई भगवान होता है। दूसरा बंदा उन सारी चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा कि भगवान नहीं होता। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि भैया तेरे को तो मानना ही पड़ेगा, तेरे कनपट्टी पे बंदूक रख दी, आज से तू भगवान मानेगा, या वो पिस्तौल निकाल के मेरी कनपट्टी पे रखे और मुझे बोले आज से तू नास्तिक है, भैया अगर नास्तिक नहीं हुआ तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सो दिस इज अबाउट लिसनिंग, दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन, दिस इज अबाउट ओपिनियन, कि आप किसी पर्सपेक्टिव को लेके अपने व्यू पॉइंट दे तो सकते हो, लेकिन आप उसको किसी पे इंपोज नहीं कर सकते। आप उसको किसी पे थोप नहीं सकते। राइट, इस वजह से देखो आपको ओपन, जैसे होता है ना कि आपको एजेंडा एटलीस्ट अपनी थिंकिंग साइड में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ओपनली किसी को सुन नहीं रहे हो ना, समझ, एक वो स्टीरियोटाइप बना रखा है, ओपिनियन बना रखा है एक अपना कि ये तो ऐसी होती हैं, तो तब तक आप सामने वाले की बात को सुनोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं। तो आपको अपने ओपिनियंस को, अपनी जो थिंकिंग होती है उसको साइड रखना होता है, अटेंटिव होना चाहिए, समराइज होता है, पैराफ्रेज होता है, ये वो। अब इसकी 3 लेवल्स होते हैं, एक होता है रिपीटिंग, होता है पैराफ्रेजिंग, और एक होता है रिफ्लेक्टिंग। रिपीटिंग का मतलब देखो यहाँ पर सेम जो लास्ट वाला डिब्बा है ना, इसको देखना है। रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, स्कूल टाइम पे होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो टीचर ने बोला उसको बच्चे सेम टू सेम रिपीट कर देते हैं, एग्जैक्टली द सेम वर्ड यूज्ड बाय द स्पीकर, क्रैमिंग। तो जो रिपीटिंग होती है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ओपिनियन में रिपीटिंग या फिर सुनना, रिपीट करना, जब आप रिपीट कर देते हो तोते की तरह सेम वर्ड, सेम जो भी सामने वाले ने बोला है, राइट। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि आप अब अपनी थिंकिंग और रीजनिंग ऐड कर रहे हो, आप सिमिलर वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो अपने हिसाब से उस चीज को, लेकिन मोर और लेस मीनिंग सेम हो गया ना। अब रिपीट नहीं किया आप लोगों ने, रिपीट नहीं किया, लेकिन आपने उसके मीनिंग को वैसे ही रहने दिया और अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर दिया, मतलब अपने हिसाब से कुछ सिनोनियम वर्ड्स यूज कर लिए, कुछ सिनोनियम एंटोनियम्स वर्ड है वो यूज कर लिया। और रिफ्लेक्शंस में आप उससे भी बाहर चले गए, जहां पर आप अपनी जजमेंट दे रहे हो, आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके अंदर अपने ओपिनियन, अपनी वर्डिंग सब कुछ ऐड कर रहे हो। तो समझ रहे हो ना। तो रिपीटिंग देखो सबसे बड़ा क्या बन जाएगा, ऐसे बना देता हूं मैं, चार्ट बना देता हूं। सबसे बड़ा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग। यहां पे क्या बन जाएगा, पैराफ्रेजिंग, और यहां पे क्या आ जाएगा, रिपीटिंग।
क्लियर है, समझ आ गया? तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं, इसको आपने इस तरीके से क्या करना है, माइंड में रखना। अब अगर आप एक्टिव लिसनिंग करते हो तो उससे क्या क्या फायदा होता है? पहली बात, आप कोई बात मेरे को बताने के लिए आए और मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना, मैंने आपको समझने की कोशिश की, तो आपका मेरे पे ट्रस्ट बन जाएगा, आप लोगों का मेरे पे भरोसा हो जाएगा कि हाँ सर ने ये बोला है, तो आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे, भरोसा करोगे। दूसरा, डेमोस्ट्रेशन कंसर्न, ये साबित करना, ये दिखाना कि हाँ हमें तुम्हारी कदर है। छोटे छोटे अफेक्शंस यूज करना ओन वर्ड्स में, समझ रहे हो ना? तो एक सोशल कल्चर में, अगर एक सोशल सिस्टम में आप रहना चाहते हो तो वहां पर सिर्फ आपको बोलना नहीं, वहां पर आप लोगों को सुनना भी पड़े। समझ रहे हो ना? अगर आप आज के समय पे एक सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा बनना चाहते हो तो उसमें सिर्फ आप बोलोगे नहीं, आप लोगों को वहां पर दूसरों को सुनना भी पड़ेगा, आपको लिसनिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। रैपिड का मतलब होता है, जैसे ब्रेकिंग द आइस बोल देते हैं, बातचीत को ओपन करना, एक दूसरे के साथ जान पहचान। अगर कोई दो लोग हैं, एक बोले जा रहा है दूसरा सुने जा रहा है, तो उनके बीच में कभी प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं भाई, पहले मैं बोलूंगा तू सुन, फिर तू बोलेगा मैं सुनूंगा। अगर एक सुने जा रहा है दूसरा बोले जा रहा है, तो फिर वो कोई कम्युनिकेशन नहीं रह जाएगा, है ना? वो फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं रह जाएगा, या रह जाएगा? नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब इसमें ये वाला जो है डिफरेंस आप लोगों को बता रहा है, हियरिंग और लिसनिंग। हियरिंग का मतलब सुनना। आप दिन में कितनी सारी बातें सुने, जैसे अभी भी आप क्लास ले रहे हो, तो पीछे हो सकता है आपके घर में किसी के घर पे टीवी चल रहा हो, किसी के घर में कोई रिश्तेदार आया हो, कोई पड़ोस में आया हो, कोई मम्मी किसी के साथ फोन पे बात कर रही हो, बर्तन की आवाजें आ रही हो, पीछे कोई पड़ोस में बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के, समझ रहे हो ना? तो ये सब क्या है? ये सब लिसनिंग है या हियरिंग है? ये तो हियरिंग है ना, क्योंकि उसको रोक तो नहीं सकते आप। उसको रोक सकते हो क्या? जो पीछे से आवाजें आ रही हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, आप उनको इग्नोर कर सकते हो, है ना? रोक कैसे सकते हो? जो बोल रहा है उसको गोली मार दोगे क्या जाके? नहीं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि ये जो है वो चीजें किस तरीके से काम करती हैं। अभी तो मैं ऑफिस नहीं जाता हूं क्योंकि कुछ वहां पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। मे बी नेक्स्ट बैच से जब हम अपना कुछ करेंगे तो शायद मैं नए ऑफिस से नए तरीके से वहां से चीजों को ऑपरेट करूंगा। जो मेरा पुराना ऑफिस है ना, तो उसमें होता ना ऐसे आगे, दुकान के आगे जैसे 3-4 सीढ़ियां बनी हुई होती है ना, ऐसे होता है ना, थोड़ी ऊंचाई पे होता है, पानी वानी ना आ जाए, कुछ नीची होती है सड़कें, तो ऐसा था, उस पे 3 ऐसे सीढ़ियां बनी हुई थी। तो मैं वहां पे नॉर्मली क्लास लेता था। तो क्या होता था, कई बार क्लास लेनी होती थी या कुछ ऐसा होता था ना, तो मैंने गेट पे ना पर्दा लगा रखा था। तो मैं ना, क्योंकि मुझे कौन सा वहां पे कोई दुकान खोलनी होती थी, कोई आता भी नहीं था, तो मैं पर्दा लगा लेता था ताकि मेरा ध्यान सड़क पे ना जाए। सामने से ऐसे ट्रैफिक चलती रहती थी ना, तो मुझे ऐसा होता था कि भाई इधर उधर ध्यान ना जाए, मैं पढ़ाने पे थोड़ा फोकस रखूं। तो मैं फिर पर्दा लगा देता था, किसी को पता नहीं चलता था, शटर ओपन होता था लेकिन पर्दा लगा हुआ होता था, कुछ दिखता नहीं था। वो ऐसे कॉर्नर वाली दुकान थी, मतलब उसके साथ एक ऐसे गली जा रही थी, तो उसकी बाकी की दुकानें ऐसी थी और एक आगे से सड़क चलती थी ऐसी। तो एक बार मैं ऐसी क्लास ले रहा था, क्लास खत्म होगी लेकिन वो पर्दा लगा हुआ था, शाम का टाइम था, 4-4:30 बजे का टाइम था। तो एकदम से एसी लगा के मैं कुछ बैठा हुआ था, पता नहीं मुझे, तो क्या हुआ, इधर पड़ोस में यहाँ पे काफी सारे घर है, तो इनकी 6-7 आंटियां आके ना यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ गई। इधर 6-7, मतलब 2-3 यहाँ पे खड़ी हुई हैं, 3-4 यहाँ पे ऐसे आके बैठ गई, और फिर वो लग गई अपनी बातें करने। इतना इग्नोर करे भाई,
उनको नहीं पता कि अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि वो पर्दा ऐसा था, लगता था कि ये बंद ही है। तो वो लगी हुई है, ये ऐसा मतलब पटर 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 ऐसी आवाज आ रही। अब मैं इग्नोर कर रहा हूं कि चल छोड़ यार, छोड़ यार, छोड़ 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 छोड़, ऐसे इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन अब वो जा ही नहीं रही। अब मेरा दिल भी नहीं कर रहा मैं पर्दा हटाऊं, जाके इनके मुंह लगूं, क्या करूं, ये कुछ ऐसे बोला जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर मैंने सोचा चलो इसका कोई ना, तो 2 गेट थे, एक मेन गेट तो बंद था, तो अंदर वाला मैंने ऑफिस का गेट खोल के, तो फिर मैंने ना एक लाउड आवाज में ना, फुल लाउड आवाज में गाने लगा दिए। तो वो एकदम से ऐसा हुआ, ये क्या हो गया, कहां से आवाज, कहां से आ रही है, ये कहां से आ गई ये आवाज। तो उसमें से कोई एक आंटी थी, उसने ऐसे ऐसे थोड़ा सा पर्दे से ऐसे देखा कि अच्छा अंदर तो कोई इंसान है, जिसने ये ऊंची आवाज में, समझ तो वो भी गई कि इसने ये गाने क्यों लगाए हैं। तो फिर वो वहां से किसी और जगह पे चली गई, है ना। हियरिंग का वो एक एबिलिटी है, सिर्फ आप सुनते हो। अरे रियल भाई, मेरे ऑफिस की बात है, कहानी थोड़ी है। और ये लिसनिंग स्किल है, सुनने की, हियरिंग की एबिलिटी भगवान सभी को देता है, लेकिन लिसनिंग एक स्किल है, उसके लिए आप लोगों को एफर्ट्स करने पड़ते हैं। हियरिंग तो पूरा दिन चलती रहती है ना, तो बताया, लेकिन उसमें से जो काम की चीज है वो किस में आ जाती है, वो सेकेंडरी और टेम्परेरी हो जाती है। फिजियोलॉजिकल बॉडी की वजह से होता है, लेकिन लिसनिंग के लिए आपका माइंड प्रेजेंट होना जरूरी है। साइकोलॉजी, रिसेप्ट ऑफ समथिंग बाय ईयर, आपके कानों के अंदर जो भी बात जाती है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको हियरिंग बोल दिया जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ समथिंग रिसीव्ड बाय ईयर्स, जब आप अपने ईयर से कुछ सुनते हो, इंटरप्रेट करते हो। हियरिंग के लिए आपकी बॉडी का एक्टिव होना जरूरी नहीं है, जैसे अभी बताया, सुनते तो सारा दिन ही रहते हो, कुछ भी चलता रहता हो, वो एक्टिव हो या नेगेटिव। अब कई बार सो रहे होते हो, आधी अधूरी नींद रखी होती है, देखा होगा आप लोगों ने, मतलब आपको नींद आई भी हुई है और थोड़ी सी नहीं हुई है, मतलब 90% आप नींद में हो, लेकिन थोड़े बहुत आपकी आंखें खुलती भी रहती हैं, तो घर वाले क्या क्या बात कर रहे होते हैं वो भी आप लोगों को सुनता रहता है। कई बार तो आपकी चुगली होती रहती है, कई बार होता है ना, आपकी चुगली, आपकी शादी वादी की बात कर रही है, लड़की है अब ये 25 की हो गई है, अच्छा वो, हाँ वो लड़का है उनका एक, वो एक बड़ी कंपनी में लगा हुआ है, 30-40 हजार रुपए कमाता है, ऐसी बात है। तो आपको जो थोड़ी बहुत नींद आ रही होती है वो भी उड़ जाती है आपकी, है ना। और ये एक मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना जरूरी होता है, उसमें आप उठ भी नहीं सकते हैं। अगर उठ गए तो फिर आपको भी बताने लग जाएंगे, तो फिर आप सोने का, आप बोलते अभी तो उठना ही नहीं है भैया, मतलब जान निकल जाए यहाँ से, जब तक इनकी बातें खत्म नहीं हो रहा। मैं तो बेड से नहीं उठ रही हूँ, मैं तो लेटी हूँ, मतलब भगवान उठा ले मेरे को चाहे यहाँ से, मैं आंखें नहीं खोल रही। सबकॉन्शियस लेवल पे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्शियसली नहीं करते, सबकॉन्शियसली आप देखते हो। ये कॉन्शियस हो क्योंकि सुनने के लिए आपको कॉन्शियसली चीजों पे फोकस करना पड़ता है। ओनली वन, सुनना हमेशा चलता रहता है, मोर देन, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग है, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अटेंशन यहाँ पर ना तो आप उस चीज को लेके अवेयर हो, ना आप उस चीज पे कोई कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर क्या सुनना है, कैसे सुनना है, समझ 100 चीजें सुन रहे हो, लेकिन उस पर ध्यान किस पे देना है ये तुम डिसाइड करोगे, है ना। ये आप डिसाइड करोगे ना, मैं 4 आवाजें सुन रहा हूँ, इन चारों में से मेरे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज। मेरे साथ ऐसा नहीं होता यार, मैं तो जब मैं सो रहा हूँ वैसे ही मेरे रूम में कोई नहीं आ रहा, मम्मी पापा अपने रूम में बैठे रहेंगे या फिर लॉबी में बैठे रहेंगे, मैं अपने रूम में सो रहा हूँ, कुछ नहीं पता। और वैसे भी मेरी नींद बड़ी भयंकर है, अगर मैं नींद में हूं ना, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, मैं नींद में हूं, मेरी ऐसी नींद है, समझ रहे हो ना। कुछ भी चलता रहे, पास में गोलियां चलती रहें चाहे, अगर मैं नींद में हूं ना, तो फिर मुझे कोई दुनिया में कोई पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, एसी बंद है,
मच्छर लड़ रहे हैं, मक्खियां मुंह पे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब नींद में हो, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ी सी कुछ वो हो जाए, ऐसे थोड़ा सा खटाक भी सुन ले उनकी आंख खुल जाती है। मेरा वैसा नहीं होता, बम फूट जाए साइड पे, गोलियां चल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऐसा। अब आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब एक मीडिया का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हो, जिसमें फीडबैक का कोई स्कोप नहीं होता। मतलब मास प्रोडक्ट होता है वो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी इंफॉर्मेशन सब लोगों को चाहिए होती है, और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है, मतलब हर तरीके। जैसे टीवी पे एक ऐड आ रही है, फेयर एंड लवली या ग्लो एंड लवली की ऐड आ रही है, ग्लो एंड लवली की ऐड आ रही है। अब उसको 5 साल की बच्ची भी देख रही है, 15 साल की लड़की भी, 25 साल की, 35 साल की आंटी भी देख रही है, 45 साल की आंटी भी देख रही है, और 75 साल की बुड्ढी भी देख रही है ना? सब देख रही हैं या नहीं देख रही? तो वो हेट्रोजीनियस है, मतलब वो मैसेज एक ही है, उस एक ही मैसेज को अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। होता ना, कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते? फर्क ये है कि लोग उन पे शक नहीं करते, है ना? सुना था कहीं पे मैंने। तो वो एड, अगर कोई सा भी प्रोडक्ट है वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, एनोनिमस पॉपुलेशन, अननोन पॉपुलेशन तक जाएगा, हर कोई उसको सुनेगा। तो इस वजह से मास का मतलब ही है लाखों करोड़ों लोगों तक आपका मैसेज आ रहा है। लाखों करोड़ों लोगों तक क्या जा रहा है? आप लोगों का मैसेज आ रहा है। उस मैसेज का क्या कंसर्न है, उस मैसेज का क्या लेना देना है, वो इतना मैटर नहीं करता। देखो, पहला है तो ऑडियंस इज लार्ज एंड हेट्रोजीनियस। जो ऑडियंस है वो लार्ज है और हेट्रोजीनियस है, और जो सोर्स है वो कोई इंस्टीट्यूशन है या ग्रुप है, मतलब किसी कंपनी ने अपनी ऐड चलाई है या कुछ भी, और सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज यूज्ड टू रिप्रोड्यूस द मैसेज। मैसेज को रिप्रोड्यूस किया जाता है, बार बार भेजा जाता है, समझ रहे हो ना? जैसे टीवी पे ऐड है, वो बार बार आती है या नहीं आती? बताइए, जो टीवी पे ऐड है वो बार बार आती है या नहीं आती है? एक ही ऐड टीवी पे बार बार आती है ना? तो ये चीज, तो इसको मीडिएटेड कम्युनिकेशन बोलते हैं। मीडिएटेड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें आप एक मीडिया का इस्तेमाल करते हो, ऑडियो, वीडियो, इंटरनेट, यूट्यूब, कुछ भी आप एक तरीका इस्तेमाल करते हो, और आपका जो ऑडियंस होती है वो मास ऑडियंस होती है। ऑडियंस क्या है? मास। बहुत सारे लोगों तक आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो, और जो चैनल यूज किया जाता है उसको मास मीडिया बोला जाता है। मल्टीप्लाई होता है मैसेज, जैसे टीवी पे ऐड चल रही है, रेडियो पे मोदी जी की मन की बात चल रही है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, मैगजीन्स में आ रहा है, फिल्मों में दिखाया जा रहा है, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें मास मीडिया का पार्ट है। हेट्रोजीनियस को हिंदी में तो नहीं पता बोलते, हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग तरीके के लोग होते। होमो का मतलब एक ही तरीके की ऑडियंस, हेट्रो का मतलब डिफरेंट तरीके, डिफरेंट बोल सकते हो आप हेट्रो को। अब मास मीडिया के मेजर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? सर्वेलेंस ऑफ इन्वायरमेंट मीडिया। सीसीटीवी देखे आप लोगों ने? यू आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ सीसीटीवी लिखा हुआ होता है ना? तो ये लगाए जाते हैं as an informer, ears, eyes and voice of the audience and for shaping our thoughts. For instance, the advertising make known the way new product, नया प्रोडक्ट आप लोगों के पास पहुंचाया जाता है। सर्वेलेंस, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो आप लोगों को दिखाया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है कि आप, मतलब आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, समझ रहे हो? बहुत बार आप जब मॉल में जाते हो ना, जब आप
मॉल में जाते हो ना, तो आपको खुद नहीं पता चलता कि कब आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। जब आप मार्केट में जाते हो ना, या फिर आप किसी मॉल में जाते हो, तो आपको खुद पता नहीं होता कि आपको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। देन आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन समझ लो ना, सोसाइटी को आपस में जोड़ना, कोरिलेट करना, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को आपस में जोड़ना, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को आप में जोड़ना। वो भी क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का। देन आता है एडमिशन ऑफ सोशल इनहेरिटेंस, पेरेंट्स, टीचर एंड अदर एल्डर्स। द मीडिया प्रोवाइड मेन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस टू सोसाइटी। आप सोसाइटी में रहते हो तो मीडिया आपको ओपिनियन बनाने में, एक दूसरे के साथ लिंक करने में हेल्प करता है या नहीं करता। देखो बोलते हैं ना कि आप, अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो या 5 ऐसे लोगों की संगत में हो जो मिलीनियर हैं, तो आप छठे मिलीनियर होंगे। अगर आप 5 गंजेड़ी लोगों के साथ जिंदगी जी रहे हो तो 6वें गंजेड़ी आप होंगे। मतलब आपकी सोसाइटी कैसी है, किस तरीके के लोगों में आप रहते हो, वैसे ही आप बनने वाले हो। यू आर वट टाइप ऑफ फूड यू ईट, द कंटेंट यू कंज्यूम, द मूवीज यू वॉच, द बुक्स यू रीड, द पीपल यू इंटरेक्ट। यही सब चीजों से तो आप बनते हो। देखो, जो मूवीज देखोगे उस तरीके की आपकी सोच होगी, जो किताबें पढ़ोगे, जो वीडियो देखोगे, जिस तरीके के लोगों से इंटरेक्शन करोगे, जिस तरीके के करियर में जाओगे। देखा, माना ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं हमेशा कि अब आर्मी वाले लोग हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आर्मी वाले लोग हैं, अब आर्मी वाले लोग कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। उनको कोई काम धंधा ना भी हो, अगर छुट्टी भी है तो भी वो एकदम से सुबह शांति से उठ के नहा धो के एकदम से तैयार होके बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं, नहीं बैठ जाते? होता या नहीं होता? तो वही चीज है, जिस तरीके के एनवायरनमेंट का आप हिस्सा हो। सर्वेलेंस हो गया, कोरिलेशन मैंने आपको बता दिया, स्ट्रीम ऑफ न्यूज रिलेटेड मैसेज विच मेंबर्स टू अवेयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट में अफेक्ट। तो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब चीजें आपको पता चलती है। सोशलाइजेशन का मतलब वही है कि सोसाइटी में रहते हो। देखो, इससे जो सवाल आएगा ना वो कॉमन सेंस वाला ही आता है। सोशलाइजेशन का मतलब वही हुआ कि दो कल्चर्स को आपस में जोड़ना है ना, दो कल्चर्स को आपस में जोड़ना, अलग अलग तरीके से सामाजिक वातावरण। देन आ जाता है एंटरटेनमेंट। अब देखो, एंटरटेनमेंट के लिए तो आप कितना इस्तेमाल करते हो, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, अलग सवाल। बस टू अवेयर ऑफ डेवलपमेंट, सारी चीजें आप सोचो। मतलब आप अपने फोन में एक काम करना, एक चार्ट बनाओ और ये देखो कितनी सारी एप्स हैं जो यूटिलिटी देती हैं आप लोगों को और कितनी एंटरटेनमेंट दे रही हैं। अगर एंटरटेनमेंट देने वाली एप्स ज्यादा और यूटिलिटी वाली कम है, तो मतलब बेटा तुम अपनी जिंदगी खत्म ही कर रहे हो। अगर तुम्हारे फोन में यूटिलिटी वाली एप्स कम और तुम्हारे एंटरटेनमेंट वाली एप्स ज्यादा हैं, तो ये समझ लो कि बस बेटा गर्क ही हो रहा है। धीरे 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 नीचे की तरफ ही जा रहे हैं। दुनिया में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट पता है कौन सी होती है? एसेट्स में, गैजेट्स में नहीं। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है अपने आप में। अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो? जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं बुक्स पे बहुत सारा पैसा खर्च करता हूं, मैं गैजेट्स पे बहुत सारा पैसा खर्च करता हूं, मैं कोर्सेज पे बहुत सारा पैसा खर्च करता हूं, मैं स्टेशनरी पे बहुत सारा पैसा खर्च करता हूं। मतलब मैं इन सब चीजों पे काफी सारा पैसा खर्च करता हूं। आप भी एक दिन ऐसा पैसा कमाओगे
खूब सारा पैसा इन सब चीजों पे लगाओगे। मतलब मुझे पता है कि अगर ये एक चीज मैंने खरीद लिया तो इन फ्यूचर ये मुझे फायदा देने वाली है? मेरे को ये मतलब हेल्थ भी हो ही आ गया, मतलब हेल्थ हो, खाना पीना हो, वो सब चीजें इसका पार्ट है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना समय, आप अपना पैसा कौन सी चीजों पे लगा रहे हो, वो आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड करता है। जैसे बोलते हैं ना, यू कांट चेंज योर फ्यूचर, पढ़ते हो? एक कोटेशन है, यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कि आप अपना फ्यूचर तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें, अपने शेड्यूल को चेंज कर सकते हो, और एक दिन यही शेड्यूल आपकी आने वाली जिंदगी, आपके फ्यूचर को चेंज कर देगा। तो आप देखो यूटिलिटी में, चलो किसी 4 यूटिलिटी ऐप के नाम बताओ, देखो मैं आप लोगों की कॉमन सेंस। अनअकैडमी को नहीं ऐड करना, जो मैंने बता रखी है उसके अलावा भी कुछ बता दो यार। जो मैंने बताई है उसके अलावा भी कुछ बता दो। ड्यूलिंगो यूज किया कभी? अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप इस ऐप के थ्रू फ्री में सीख सकते हो। ड्यूलिंगो, किंडल, इस पे आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ सकते हो। जो किताबें बहुत महंगी होती है ना, तो इसमें बहुत सारी फ्री भी होती हैं, बहुत सारी, मतलब जैसे वो किताब हार्ड कॉपी में 1000 रुपए की है, तो आपको वही 60-70 रुपए की, 100 रुपए की मिल जाएगी। आप इसको, इसके अंदर क्या पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। जैसे डिक्शनरी है, इन शॉर्ट्स है, डीप स्टैश है, अल्टी सेल्फ है, हैबिट ट्रैकर है, ब्लिंकिट है, 7 मिनट्स, न्यूज हंट, समझ रहे हो ना? काफी सारी एप्स हैं, अगर आप देखोगे, जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा भी एडिशन है वो करती रहे, तो आपको काफी उससे हेल्प मिल जाएगी। तो एंटरटेनमेंट का मीनिंग सिर्फ एंटरटेन करना नहीं होता। एंटरटेनमेंट का मतलब एजुकेशन भी होता है। अब लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आप लेवल्स की बात करते हो तो सबसे पहले कौन सा लेवल आता है आपका? कभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद। मैं अपनी 10 फेवरेट्स ऐप, 15 फेवरेट ऐप्स के बारे में आपको बताऊंगा किसी दिन, फिलहाल आप पढ़ लें। इंट्रापर्सनल का मतलब जो आप खुद के साथ बात कर रहे हो पूरा दिन। इंटरपर्सनल, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। ग्रुप का मतलब 5-7 लोग कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, और पब्लिक के अंदर, पब्लिक और मास में डिफरेंस बताया था। पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब जहां पर रियल में पब्लिक का मौजूद होना जरूरी है। है ना? होता या नहीं होता? पब्लिक प्रेजेंट होगी, जैसे वो आपको बताया था, ये जो लेक्चर देते हैं ना, ये जितने भी, वो इसका पार्ट है।
जो लेक्चर वगैरह दिए जाते हैं वो इसका पार्ट बनता है। और मास के अंदर ऑडियंस ना भी हो तो भी चलेगा। तो पब्लिक कम्युनिकेशन जहां पर एक्चुअली में एक इंडिविजुअल है वो बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। एक इंडिविजुअल है वो बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहा है। लेकिन मास के अंदर ऐसा नहीं होता। मास के अंदर आप एक ही मीडियम का इस्तेमाल करते हो और उस मीडियम से आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करो। यू ट्राई टू रीच एज मैनी एज पीपल यू वांट। अब जो मास मीडिया है, देखो अब इसकी डेफिनेशन वगैरह उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मास के अंदर 3-4 चीजें। पहला तो एक ही मैसेज है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, एक मीडिया का इस्तेमाल करके पहुंचाना है। ऑडियंस में कौन है हमें उसके बारे में नहीं पता। ऑडियंस में कौन है उसके बारे में हम नहीं पता। ऑडियंस के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपका एक कॉमन मैसेज है, एक कॉमन मैसेज है, लेकिन ऑडियंस है उसके लिए हेट्रोजीनियस है। हर कोई सुन रहा है, हर कोई उसको सुन रहा है। अनटारगेटेड ऑडियंस, बिल्कुल अनटारगेटेड ऑडियंस। जो ऑडियंस है वो एकदम से क्या है बेटा, अनटारगेटेड है। अनटारगेटेड का मतलब कि उसका आपके साथ कोई लेना देना ही नहीं। तो ऐसा। अब मास मीडिया का सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब खुद सोचो कि हमारी पर्सनल लाइफ में से अगर आप मास मीडिया को निकाल दो, आप सोशल मीडिया को निकाल दो, टीवी को, इंटरनेट को, न्यूज को निकाल दो, तो हमारी जिंदगी के अंदर क्या बचेगा, है ना। हमारी जिंदगी के अंदर क्या बचेगा। अगर मैं बोल दूं कि आज से आप अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करोगे, आप टीवी नहीं देखोगे, आप लैपटॉप इस्तेमाल नहीं करोगे, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी या शांति हो जाएगी। वो आज से 50 साल पहले जो हमारे दादा दादी के टाइम पे होता था, शांति होता है ना। से डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं ना, कभी कभी हमें डिजिटल डिटॉक्स भी करना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स मतलब समझ रहे हो ना, कि किसी एक दिन पूरा दिन अपने फोन, लैपटॉप, गैजेट सब चीजों को बंद करके पूरा दिन अपने साथ रहो। ना कोई फोन, ना कोई लैपटॉप, ना कोई टीवी, कुछ नहीं। आप अपने साथ समय स्पेंड करो। जैसे एक दिन आप वो करते हो ना, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो वही चीज। अब पॉलिटिकल अवेयरनेस, अब देखो ये तो वही है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडे चलाती हैं, चलाती है या नहीं। तो इसको अवेयरनेस का नाम दिया गया वो एक अलग बात है, लेकिन असल में तो एजेंडा ही चलाती हैं। अपनी अच्छाइयां ना बुरा के दूसरों की बुराइयां गिनाती रहती हैं। आज तक आप बता दो कौन सी पार्टी ने अपने अच्छे कामों के लिए वोट मांगा। दूसरों की बुराइयों पे वोट मांगते हैं। इन्होंने ये नहीं किया था, इन्होंने ये नहीं किया था, इन्होंने ये नहीं किया था। कुछ तो ये है जो 10-10 साल से सरकार में, 15-15 साल से सरकार में है, और तब भी पिछली सरकारों को ही रोना रोते रहते हैं। अरे भाई 15 साल से तुमने क्या कर लिया। देखो आप मतलब वो बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ भी सेंस नहीं है आपको, तो पॉलिटिक्स में आपका बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप बेवकूफ हो एकदम से, तो सबसे बेस्ट फील्ड आपके लिए पॉलिटिक्स ही है। अगर आप एकदम से मंद बुद्धि हो, तो और कहीं पर आप सक्सेसफुल हो ना हो, आप पॉलिटिक्स में जरूर से सक्सेसफुल हो जाओगे। तो पॉलिटिकल ओपिनियन है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, इससे फैलाई जाती है। एंटरटेनमेंट, कार्टून्स, कॉमिक्स, पजल्स, बस छोटे होते थे तो हम
टीवी पे अलग अलग कार्टून आते थे, है ना? मेरे को तो 2-3 याद हैं। टॉम एंड जेरी, वो तो सबसे पुराना 1943 से चल रहा है। मुझे बस मैं 2 ही देखे मुझे, और एक टॉम एंड जेरी देखता था, एक मिक्की माउस आता था, और एक वो आता था, नहीं यार, मोटू पतलू हमारे टाइम पे नहीं थे, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, दूसरी तीसरी क्लास में, वो आता था। पॉपे, पॉपे ही बोलते थे उसको, पॉपे ही, क्या नाम था उसका, पॉपे ही बोलते थे उसका नाम, तो मुझे पॉपे ही बोलते थे ना, वो पालक खा के जिसके डोले छोले बन जाते थे, पॉपे, वो पसंद था मुझे। अब तो देखो, जब आप खुद 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात करो, हमारे टीवी पे इतने चैनल चलते थे कि कार्टून का प्रोग्राम वीक में एक बार, जैसे सैटरडे संडे को आता था, सिर्फ 30 मिनट के लिए होता था या नहीं होता था? कार्टून आते थे सिर्फ आधे घंटे के लिए किसी चैनल पे, और आजकल, आज के टाइम पर आप देख लो, 24/7 आप जो देखना चाहो आपको वो मिल जाएगा। 24 घंटे आपको क्रिकेट देखना है तो आपको ऐसे चैनल मिल जाएंगे जिसपे 24 घंटे क्रिकेट चलता है। आपको कार्टून देखने हैं, आप लोगों को 24 घंटे कार्टून वाले चैनल मिल जाएंगे। कुछ भी देखना है आप लोगों को, 24/7 चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो लगातार क्या हुई हैं, चेंज हुई। सोशलाइजेशन, अब ये कल्चरल और सोशल नॉर्म्स एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचते हैं। अब आप लोगों को सपोज करो कि हरियाणवी शादी देखनी है, तो आपको किसी के हरियाणा की घर पे शादी में जाना पड़ेगा क्या? नहीं, यूट्यूब पे जाके लिखो हरियाणवी शादी, आपको सारी इसमें जो भी उनका ट्रेडिशन है वो आप लोगों को वहां पे नजर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आपको कोई पंजाबी शादी देखनी है तो लिखो पंजाबी मैरिज या पंजाबी शादी, साउथ मैरिज। कल्चर की डाइवर्सिफिकेशन है, उसको इतना ज्यादा सोशलाइज कर दिया है कि आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठे हुए पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो गए। आप घर पे बैठे हुए पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो गए हो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल क्लिक पे सब कुछ हो रहा है। पास्ट और प्रेजेंट, अब देखो, अगर आप आजकल ना यूट्यूब पे, अभी तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते यार टेक्नोलॉजी कहां से कहां पर पहुंच चुकी है। अगर आप ये देखते हो ना कि टेक्नोलॉजी कहां से कहां पर पहुंची है, तो अब देखना, जो 1910 की 1920 की वीडियोस है ना, उनको कलराइजेशन किया गया है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह आप लोग देखोगे, उस टाइम की वीडियोस को ना कलराइज कर दिया गया है ना? मान रहे हो ना? तो वो चीज, तो ये टेक्नोलॉजी ने चीजों को चेंज किया है। कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट, अब देखो ये सोशल मीडिया है या फिर मास मीडिया है, ये डेवलपमेंट के लिए कितनी सारी चीजें हैं जिससे आगे लोगों के बिजनेस कितने चलते हैं, बताओ, चलते हैं नहीं चलते? आपको पता कि ये जो छपरी टाइप लोग हैं, जिनको हम बोलते हैं ना कि ये छपरी हैं, ये टपोरी हैं, ये निब्बा निब्बी हैं, है ना? ये कितना पैसा कमाते हैं? पैसा तो कमाते हैं, इज्जत तो चलो एक अलग बात है, इज्जत के लिए तो थोड़ी मेहनत लगती है, पैसा बहुत सारा कमा लेते हैं ये। इज्जत नहीं है इनकी, ये आपको भी पता है, ठीक है? इज्जत नहीं है इनकी, ठीक है? क्योंकि इनके लिए पैसा ज्यादा जरूरी है इज्जत से, इस वजह से ये इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। छपरी देखा होगा वो 4 महीने जिम लगा के कैसे ना शर्ट उतार के सड़कों पे बोलते ना, क्यूट गर्ल एक्सप्रेशन, देखा होगा आपने रील्स,
अबे इसको एक्सप्रेशन ही बोलते, उसको डिप्रेशन बोलते हैं, उसको एक्सप्रेशन ही बोलते, उसको डिप्रेशन है। तेरी तेरी हालत देख के, तेरी तेरी ये जो छपरी हरकतें देख के वो डिप्रेशन में जा रही है। है? तो ये डेवलप, देखो अब हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब बोलते कि ठीक है सर, सोशल मीडिया से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं लेकिन बहुत सारी नेगेटिव भी हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं, हर चीज है वो, अब हर चीज है। अब ये तो मैं आपको बता ही रहा था उर्फी जावेद का, जो मैं एक दिन आपको लाइन बताई थी। उर्फी जावेद को पहले मतलब सूट सलवार में नजर आई उर्फी जावेद, हैरान हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या ही हो गया भाई, ऐसा क्या ही है, मतलब कौन है ये कि जिसने सूट पहन लिया, इतना बड़ा, इतनी बड़ी हेडलाइंस बन गई कि इसने आज सूट पहन लिया। फिर जाके मैंने उसको जब देखा तब मुझे पता चला, मैंने कहा भाई वाकई ये एक्चुअली में न्यूज बनने लायक थी। अरे भाई जीन्स को टॉप की जगह पे कौन पहनता है? आए तो कुछ अच्छा कर लो या किसी के गले में घुसा दो पेन, दोनों ही काम उससे कर सकते हो। तो मास मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, मास मीडिया से रीच है, मास मीडिया आपको इन्फॉर्म करता है, मास मीडिया आपको अलग अलग चीजों को लेकर एंटरटेन भी करता है। परसुएड भी करता है। जैसे अब ये देखो, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे एड चलती है। आप सपोज करो आप मैच देख रहे हो, सपोज करो 3 घंटे का एक मैच है, मैं बताता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव। 3 घंटे का एक मैच है, सपोज करो 2020, 3 घंटे के मैच में 10 बार लक्स की एड आ गई, आप जाके लक्स की डब्बी ले आओगे क्योंकि वो दिखाता है कौन? लक्स से। ये साबुन की एड हमेशा किसी एक्ट्रेस से करवाते हैं वो, मोस्टली देखना। अब फीलिंग लेने शुरू कर देते हो, अरे भाई ऐश्वर्या राय इसी साबुन से नहाती है तो हम भी इसी से नहाएंगे। अब इतनी बार आपके टीवी में वो ऐड आ जाती है, इतनी बार आपके टीवी में वो ऐड आ जाती है, अब टीवी सूंघने लग जाती है, उससे भी लक्स की स्मेल आने लग जाती है। तो ये परसुएड है कि वो आपको इतनी बार वो चीजें दिखाएंगे, इतनी बार वो आप लोगों को चीजें दिखाएंगे कि आप उसको देखते रहते हो। हायर एजुकेशन पेपर 1 तो बेटा सारा ही होगा, पेपर 2 की सिर्फ एक यूनिट नहीं होगी, बाकी सब होगा। पेपर 2 की सिर्फ एक यूनिट नहीं होगी, लीगल एस्पेक्ट, बाकी सब कुछ होगा। तो यही परसुएड है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव से हम कम इन्फ्लुएंस होते हैं, नेगेटिव से ज्यादा हो जाते हैं। अब जागो ग्राम जागो वाली ऐड आती है, आप लोगों ने देखा होगा, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? आप 5 मिनट में गोरे, 6 मिनट में लंबे, 7 मिनट में पतले नहीं होंगे। वो रजा मुराद की एक ऐड आती थी, आती थी ना? ये नहीं, जागो ग्राहक जागो, ऐसे आते था वो। कौन ही देखता उसको, और उसको कितनी स्पेस मिलती है टीवी पे, उसको कितनी ही स्पेस मिलती है टीवी पे। मतलब अभी वो आ जा, मतलब उससे 5 मिनट पहले वो सोना स्लिम बेल्ट वाले ऐसे 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 तड़पते रहते हैं वो। तो ये सब परसुएड में आते हैं। सोना स्लिम बेल्ट वो लगा के ऐसे वाइब्रेशन पे लगा देते हैं, ऐसे ऐसे तड़पते रहते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटाइजिंग और मेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आज के टाइम पर तो ये मेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बन चुका है। इंपॉर्टेंस ये, ठीक है, ये वही सारी चीजें कि ये आपको इन्फ्लुएंस कैसे करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। देख रहे हो मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है आप उसी पे भरोसा करते हो, क्योंकि हमारे पास और कोई सीन भी नहीं है कि हम किसी चीज पे भरोसा करें। आप जो टीवी पे देख रहे हो आप उस पे भरोसा करते हो या नहीं? बिल्कुल।
करते हो या नहीं करते हो? आप भरोसा रखा यार टीवी पे ये चल रहा है, अब उस चीज को बार बार देख के एक एजेंडा बन जाता है आप लोगों का भी। परसुएड का मतलब बेटा इन्फ्लुएंस करना, आपको आकर्षित करना, आपको कोई काम करने के लिए प्रेरित करना। तो इस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज में होता है। आप लोगों ने देखा होगा ये एक एक परफ्यूम था, 3-4 महीने पहले उसकी एक एड आई थी और उसके बाद उस एड को वापस लेना पड़ा था और कंपनी को माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उस एड में जो वो फॉग नहीं था, फॉग नहीं था, इतना मुझे याद है, मैं उसका नाम नहीं याद है, लेकिन वो परफ्यूम था, उसमें जो वो प्रेजेंट करना चाहते थे वो कुछ और था, लेकिन जो लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया, वो कुछ अलग हो गया, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा इशू बन गया कि नेशनल लेवल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाके उस कंपनी पे, उस एड पे लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट तक मतलब वो मैटर पहुंच गया। राइट? तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से ये चीजें क्या करती हैं, काम करती हैं। तो ये आप लोगों को इसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इट इन्फ्लुएंस यू बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे। कैटलिस्ट का मतलब होता है बेटा कोई भी ऐसी चीज जो एक चेंज लेके आए, समझ लो। कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो चेंज लेके आए। चीजों को चेंज करे, समझ ये चीज। उसके बाद एक वर्ड आता है मास कम्युनिकेशन के जो फंक्शंस हैं, एक वर्ड छोटा सा आता है जिसको आप मेटा कम्युनिकेशन बोल देते हो। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेशन करते हो, मतलब मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। जब आप बोल कुछ और रहे हो और उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, समझ रहे हो ना? सिर्फ शाब्दिक मीनिंग तक या वर्ल्डली मीनिंग तक नहीं रहते हो, आप बियॉन्ड दैट चले जाते हो। होता है या नहीं होता? कई बार होता है ना, जैसे कॉम्प्लीमेंट वाली चीज हो जाती है। आप एकदम से सज धज के आए हैं ना मीटअप पे, एकदम से सज धज के, एकदम से मुंह सवार के, लिपस्टिक लगा के, दातुन करके आए, और आपको किसी ने बोला भैया आज तो एकदम से कहरी लग रहे हो, आग ही लगा रहे हो। अब वो जो वर्ड उसने बोला, अब इसके दो अलग अलग मीनिंग हो जाते। या तो वही आप उसको पॉजिटिव सेंस में ले लो, या फिर उसको आप नेगेटिव। तो आप खुद आपको नहीं पता कि उसने किस सेंस में बोला, कि उसने सच में आपकी तारीफ की है या फिर उसने आप लोगों को, मतलब आपके लक्षण है वो उसको ठीक नहीं लगे। या उसने सार्केस्टिक वे में आप लोगों को कुछ बोला। इट डिपेंड्स कि उसने पॉजिटिव या नेगेटिव वे में आपको बोला। समझ आया? तो इसको आप मेटा कम्युनिकेशन बोल देते हैं। ऐसे लिखा हुआ, आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस्ड, कि भैया मैंने इतना खूबसूरत तो तुझे देखा ही नहीं कभी। देखो बेटा, हिंदी की पीडीएफ क्लास कोर्स की अपडेट्स में मिलती है, और जो इंग्लिश वाली पीडीएफ होता है इसको आप क्लास से डाउनलोड कर सकते हो। इंटेंशन ऑफ स्पीकर, क्या बोलना चाह रहा है, ये उसी पे डिपेंड करता है।
डिस्टिंक्शनिंग फंक्शन, मतलब बात वही बोली जा रही है लेकिन उसकी जो इंटेंट है, उसकी जो इंटेंशन है वो चेंज हो गई है। वर्ड चाहे वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, शब्दों का उच्चारण यही है, वर्ड्स की सिलेक्शन भी यही है, लेकिन समझ रहे ना वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या हो गया बेटा, वो चेंज हो गया। आप जो बोल रहे हो उसका शाब्दिक मीनिंग अलग है, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हो वो कुछ और कहना चाह रहे हो। जो आप शाब्दिक मीनिंग है वो अलग है और जो आप बोल रहे हो वो उसका मीनिंग कुछ और है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उस चीज को क्या करते हो, ऑपरेट करते हो। उसके बाद है एक ओपन सिस्टम। एंट्रोपी वर्ड आप लोगों ने सुना है, सिर्फ इनकी डेफिनेशन पढ़नी है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का जैसे ब्रेक होना, ब्रेक रैंडमली आप कुछ भी, डिसऑर्डर नहीं मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव सेंस में यूज किया जा रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर नेगेटिव एंट्रोपी है तो इसका मतलब एक पॉजिटिव सेंस में काम करता है। और फीडबैक का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीडबैक? फीडबैक आप लोगों को पता है, किसी भी सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए फीडबैक की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। मतलब आपने कुछ बोला तो सामने वाले ने भी आपका उसका रिप्लाई कर दिया। स्टेडी स्टेट, it is a condition of dynamic equilibrium where system maintain its structure as stable despite functioning fluctuations of environment conditions. environment के according steady समझ रहे हो ना, एक fixed state कि एक जो communication system है वो उसके बाहर की जो चीजें हैं वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब कि लगातार चेंज हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या करके बैठा हुआ है, स्टेबल करके रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है, अपने आप को स्टेबलाइज किया हुआ है, चीजों को फिक्स रखने की कोशिश की जा रही है। डिफरेंशिएशन, ओपन सिस्टम है वो चीजों को डिफरेंशिएट करने में। और EQ फाइनलिटी का मतलब हुआ है टू रीच अ गिवन स्टेट ऑफ कंडीशन बाय सेवरल डिफरेंट पाथ्स। जैसे एक जगह पर आप लोगों ने पहुंचना है तो वहां पर पहुंचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लो। एंट्रोपी का मतलब होता है, वैसे देखो वैसे एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, रैंडम। लेकिन नेगेटिव एंट्रोपी का मतलब इसके ऑपोजिट हो गया, जहां पर चीजें एक ऑर्डर में काम करती हैं। जहां पर चीजें एक ऑर्डर में काम कर रही हैं, चीजें क्या कर रही हैं, एक ऑर्डर में काम कर रही हैं। ठीक है, ओके। हॉट मीडिया क्या होता है, जो विजुअल मीडिया होता है उसको आप हॉट मीडिया का नाम दे देते हो। प्रिंट ऑक्यूपाई विजुअल स्पेस एंड इज हॉट। हॉट मीडिया का मतलब जहां पर विजुअल्स की बात की जाती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, एक ऑर्डर में चीजें दिखाई जाती हैं। मतलब जिस तरीके से हैं वो उस तरीके से विजुअलाइज करके आप फोकस करते हो। और हॉट मीडिया है तो एक ही सेंस फोकस होती है, या तो देख रहे हो या सुन रहे हो, मतलब आपको पूरा उसके अंदर घुसना नहीं पड़ता। वो चीजें जैसे तो ना स्पून फीडिंग की तरह आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दी जाती है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की, आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बार यहां से सवाल आया था, एक सेंस विजुअलाइज कर रहे हो या सुन रहे हो, आपको ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो कूल मीडिया है, कूल मीडिया के अंदर आपकी बहुत सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती है, जहां पर आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, इमेजिन भी कर रहे हो, चीजों को चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हो, काफी सारी चीजें एक साथ होती हैं। तो उसको आप कौन सा मीडिया बोल देते हो, यू कॉल इट कूल मीडिया। हॉट मीडिया और कूल मीडिया। और उसके साथ साथ सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का मीनिंग मैंने आपको बताया था। जब कम्युनिकेशन सेम टाइम पे हो रहा है, और मतलब रिसीवर और सेंडर सेम टाइम पे मौजूद है, तो उसको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोल देते हैं। वो कम्युनिकेशन जो सेम टाइम पे हो रहा है, ऐसा कम्युनिकेशन जो सेम टाइम पे हो रहा है। जैसे अभी ये जो चल रहा है वो सिंक्रोनस है,
लेकिन असिंक्रोनस इसी की रिकॉर्डिंग देखोगे आप, समझ रहे हो ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेस की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है कि हम अलग अलग टाइम पे आपस में जुड़े हुए हैं। इसी वीडियो की रिकॉर्डिंग को जब आप देखोगे तो वो असिंक्रोनस हो जाएगी, दैट विल बी असिंक्रोनस, उसको क्या बोला जाएगा, उसको असिंक्रोनस बोलेगा। दैट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। बाकी देखो मैंने आपको पहले बताया जितने भी यूनिट्स होती है ना उसका बहुत सारा पोर्शन होता है, वो तब होता है जब आप उसके PYQs करते हो। मैंने आपको पहले ही बोला था 2022 20 21 22 के PYQs को डाउनलोड कर लीजिए, मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो किसी भी टाइम पे डिलीट हो सकते हैं, फिर बाद में मत बोलना कि सर अब कहां पर गए कहां पर नहीं। तो उनको डाउनलोड कर लीजिए, उनको लगाइए, उनके आंसर लिखे हुए हैं सब। इस बार के अभी मैंने नहीं दिए हैं, अभी इस बार के आप लोगों को शेयर कर दूंगा। वो कहां पर हैं, वो है आप लोगों के फाइल सेक्शन, वो टॉपिक वाइज ही दिए हुए हैं भैया, वो टॉपिक वाइज ही है। वो टेलीग्राम कॉमर्स नेट अचीवर्स के फाइल सेक्शन में चले जाओ, कॉमर्स नेट अचीवर सर्च करो टेलीग्राम पे जाके, आपको चैनल मिल जाएगा, उसके फाइल सेक्शन में जाके PDFs को डाउनलोड कर लो, उसमें सारे PYQ हैं। इस बार के PYQ जैसे ही तैयार हो जाएंगे वो आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। और कल